अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। They are nothing but thugs and criminals. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत जनूबी एशिया के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। अफगानिस्तान में मजीद 4000 फौज भेजने की मंजूरी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां नजरअंदाज। कहते हैं पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते हैं मगर वो दहशतगर्दों को पनाह देता है। खामोश नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान में हमारा साथ देने से पाकिस्तान को फायदा वरना नुकसान होगा। सिंध में नैब कवानीन की मनसूखी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अबूरी हुक्म बरकरार और नैब को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नैब से ताउन की हिदायत। अदालत ने सिंध हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और नैब हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। नैब लाहौर ने लंदन फ्लैट्स की इंक्वायरी के लिए शरीफ फैमिली को तीसरा नोटिस जारी कर दिया। आज नैब ऑफिस तलब। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को भी आमदन से जायद असासे बनाने के केस में तफ्तीश के लिए आज बुला लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की रायबंद में नवाज शरीफ से मुलाकात। नैब रेफरेंसेस और सियासी सूरत हाल पर गौर। हमजा शहबाज फैमिली के हमरा लंदन रवाना। कहते हैं बेगम कुलसूम नवाज मेरी वालिदा की जगह है। उनका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझकर लड़ रहा हूं। बाहर आकर भी मुहिम की निगरानी करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़रा और अरकान की गैर हाजिरी पर बरहम। कहते हैं 342 के अरकान में सिर्फ 50 हाजिर हैं। कौमी असम्बली में कोरम देखकर शर्म आती है। इलेक्शन बिल 2017 की मंजूरी के लिए सबको आना चाहिए था। वजीर पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब कहते हैं गैर हाजिर अरकान को वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। हकीम कहता है कि अगर दवा असर नहीं करती तो दर्द के आदी हो जाओ। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज से बदतमीजी का केस। शेर जमान कुरैशी और कैसर अब्बास एडवोकेट को गिरफ्तार करने के लिए मुतादिद छापे मारे लेकिन गिरफ्तारी न हो सकी। आरपीओ मुल्तान ने रिपोर्ट पेश कर दी। गुज़श्ता रोज के वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। अदालतों में सन्नाटा। साइलिन को परेशानी का सामना। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। गली मोहल्लों और सड़कों पर ताहाल पानी जमा। जगह जगह ट्रैफिक जैम। शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम। ताहाल हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आई। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बाक अफराद की तादाद 8 हो गई। बारिश से मवेशी मंडी का निज़ाम भी दरहम बरहम। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में भी बादल बरसे। मजीद 2 रोज बारिश की पेश गोई। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। पीएसपी महाजिर कौमी मूवमेंट की शिरकत का इम्कान। पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जमात इस्लामी का शिरकत से इनकार। पीआईए की लाजवाब सर्विस। अबुधाबी से आने वाली परवाज के 160 मुसाफिरों का सामान छोड़ आई। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। एएसएफ की कार्रवाई। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर के सामान से 3 किलो हेरोइन बरामद।
लाहौर हाई कोर्ट का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दे दी। शाहजेब मैच फिक्सिंग केस में मुलव्वस हैं, अभी इंक्वायरी चल रही है। एफआईए का अदालत में जवाब। सऊदी अरब में कल यकम जिलहज होगी। हज की अदायगी 31 अगस्त को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद कुर्बान से कबल कराची में ट्रैफिक पुलिस अहलकार जेबें गर्म करने में मसरूफ। पंजाब चरंगी पर अहलकारों की भत्ताखोरी उरूज पर शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मुल्तान के लाल बादशाह डॉन और सुल्तान को हासिल करने के लिए शहरी बेताब।